खेड़ा जनपद मेरठ सरधना तहसील में घटा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार के अंतर्गत काम करने वाले प्रशासन की पूर्णतः विफलता मानता हूं मैं। जिस प्रकार भाजपा के विधायकों को फर्जी आधारों पर रासुका लगाई गई, लूट और डकैती का मुकदमा सुरेश राणा के खिलाफ कायम किया गया, आईटी एक्ट में मुकदमा संगीत सोम के खिलाफ कायम किया, उनके क्षेत्र की जनता विद्रोह पर उतारू हुई है और जनता की इस नब्ज को प्रशासन ने भांपा नहीं है। और आज जिस तरीके से कल से मैदान को प्रशासन ने घेर रखा था, विरोध में व्यक्त करने के लिए जनता के लोग मैदान में पहुंच गए और फिर घेर कर उनको मारने की योजना। मैं इस घटनाक्रम की पूरी तरह से निंदा करता हूं और मैं इस सबको एक तरफा हिंदुओं का उत्पीड़न जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको जिम्मेदार मानता हूं। गौरव और सचिन के हत्यारे आज तक गिरफ्तार नहीं, 1 माह 1 दिन हो गया है। भाजपा के विधायकों को फर्जी आधारों पर रासुका लगाई गई है और सईदुज्जमा कांग्रेस नेता, बसपा के नेता कादिर राणा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। इन सब कारणों से जनता आंदोलित है, उत्तेजित है और उत्तर प्रदेश रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। उत्तर प्रदेश जल रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बंसी बजा रही है। और ठीक उसी समय पर जब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी सद्भावना की बैठक ले रहे थे, उसी समय उनकी पुलिस मेरठ में महिलाओं पर और नौजवानों पर और गांव के किसानों पर लाठीचार्ज कर रही थी, आंसू गैस के गोले बरसा रही थी। मैं सारे घटनाक्रम की निंदा करता हूं। अभी मैंने महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ एडीसी से बात करके उनको कहा है कि राज्यपाल जी तक मेरा ये संदेशा पहुंचा दीजिए और मैं लखनऊ वापस आकर फिर डिटेल में बात करूंगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में और हमारे पक्ष में एक प्रमाण है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रवीण कुमार को लेकर मुजफ्फरनगर में गई थी। आखिर क्या कारण है कि 10 दिन के भीतर उस व्यक्ति सीबीआई जांच की सिफारिश करके और उसको जो शारीरिक कष्ट, आंखों में खून उतर आने जैसी शिकायत हुई है तनाव के कारण, उसको वो करके छुट्टी पर चला आया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार छुट्टी पर चले गए। ये स्टिंग ऑपरेशन ये सब जाहिर कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार वहां प्रशासन को काम नहीं करने दे रही है। वही स्थिति इतने दिन से मेरठ का प्रशासन मेरठ को बचा रहा था, बचाते बचाते आखिर में मेरठ के दरवाजे पर भी आग पहुंचा दी है। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार को और पूरी तरह से विफल सरकार मांगता हूं और मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल बर्खास्त होनी चाहिए। इस्तीफा ना दे तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी का संदेशा भी भेजा है और इसके साथ साथ मेरा ये आग्रह है कि अब इस सरकार पर जनता का भरोसा नहीं रह गया है और उत्तर प्रदेश में सरकार को अब नहीं चलना चाहिए। केंद्र खामोश बैठा है, उसके पीछे क्या वजह आप देखते हुआ है या ये प्रशासनिक अक्षमता है? अच्छा प्रश्न पूछा है। 7 तारीख को कवाल गांव की घटनाक्रम पर जो मुजफ्फरनगर की पंचायती प्रशासन की सहमति से थी, आज भी कल रात तक प्रशासन ने घेर रखा था, 20 ट्रक फोर्स ने उस मैदान को घेर रखा था। आज कैसे 20,000 आदमी उस मैदान में घुस गए? इसका मतलब प्रशासन की सहमति से हुआ। लेकिन उस दिन भी उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास था कि प्रशासन से सहमति भी दिला दो और बाद में हल्दी घाटी की तरह से घेर के मार लो। आज भी वही प्रयास उनका हुआ है। आज तो जैसे जलियांवाला बाग में डायर ने गोली चलाई थी, उस तरह की गोली मेरठ में चलाने का प्रयास हुआ, आंसू गैस के गोले चलाने का प्रयास हुआ है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में महिलाओं पर 1000 से ऊपर महिलाएं उस पंचायत में हैं, अभी भी घेर के बैठे हुए हैं, अधिकारी कमरे में बंद घिरे हुए हैं और उनके साथ इस प्रकार महिलाओं पर गोली चलाना, जलियांवाला बाग भी शर्मा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, डीजीपी कार्यालय की विज्ञप्ति है कि 7 तारीख को कवाल की पंचायत से लौटते हुए हिंदुओं पर अल्पसंख्यक बहुल गांव में लोगों ने हमला किया, यानी मुसलमानों ने हमला किया, हल्दी घाटी बनाने की कोशिश की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस प्रकार का गोलीकांड जो आज हो रहा है खेड़ा में, माफ नहीं किया जाएगा और इस सरकार को इसका दंड भोगना पड़ेगा। चर्चा करेंगे तभी करेंगे। मोदी के दिल्ली में भी बयान पर एक बात नहीं, अगर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार को
ये एहसास कराया है कि तुम व्यक्तिगत कुछ नहीं हो, 125 करोड़ भारत के नागरिकों के प्रधानमंत्री हो। तुमको 125 करोड़ भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व है। 125 करोड़ भारतीयों के सम्मान को अपमान में परिवर्तित करने का दायित्व नहीं है। मेरा ये निश्चित मानना है, जिस देश में पाकिस्तानी 2 सैनिकों के सिर काट के ले जाए, चीन चौकी बना ले, उस देश के लोग प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के नवाज शरीफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए। और अमेरिका को भी ये चेतावनी है। अमेरिका जब ये तय कर लेता है कि मैं अपने यहाँ आतंकवाद करने वाले को मार के दम लूंगा, तो पाकिस्तान पे आधारित आतंकवाद जो हिंदुस्तान की धरती पे चल रहा है, अगर अमेरिका सरकार विश्व बंधुत्व में विश्वास करती है तो भारत सरकार का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में मदद करनी चाहिए। लेकिन बराक ओबामा दोनों तरफ रोटी सेंक रहे हैं, भारत को भी साधना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी। ये चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई होना आवश्यक है।